नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग आजकल अपने वीडियोस में उद्यमिता की चर्चा कर रहे हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप की चर्चा कर रहे हैं। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णयन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि निर्णयन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसकी विशेषता, इसकी प्रकृति, और अंततः जानेंगे इसके सिद्धांत और निर्णयन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग बहुत ही आराम से देखें, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निर्णयन क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। किसी भी कार्य को करना है या नहीं, और करना है तो कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, यह सारा का सारा जब हम लोग विचार करते हैं और उस विचार को हम लोग जब अस्तित्व में लेके आते हैं तो उसे ही निर्णयन कहा जाता है, यानी उसको ही हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं कि यार हमने निर्णय ले लिया। व्यवसाय में ऐसा भी होता है कि कोई उद्यमी अपने कार्य को किस तरह करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और कहाँ करेगा, और यदि उसे विनियोग करना है तो विनियोग कैसे करेगा, इसके बारे में उसके द्वारा विचार करने के उपरांत उस विचार को अस्तित्व में लाना ही निर्णयन कहलाता है। यानी अगर कोई भी उद्यमी है, वह जो भी कार्य करने जा रहा है उसके बारे में सोचेगा, वह सोचेगा क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, कब करना है, और ये सारा का सारा सोच करके प्लानिंग बना करके उस प्लानिंग को जब वो एग्जीक्यूट करेगा, अस्तित्व में लेके आएगा, तो कहा जाएगा कि हाँ यार, उस उद्यमी ने निर्णय लिया है। या यूं ऐसे भी कहा जा सकता है कि उद्यमी के द्वारा किसी भी कार्य को करने के तमाम विकल्पों में से एक का चयन करना ही निर्णय कहलाता है। यानी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि उद्यमी जो है, किसी कार्य को करने के लिए उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, और उन सारे विकल्पों में से जब वह किसी एक विकल्प का चयन करता है उस कार्य को करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये निर्णय हुआ है उसके द्वारा। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा को। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि उद्यमी जो कुछ भी करता है वह निर्णयन के द्वारा ही करता है। यानी पीटर एफ ड्रकर जी का साफ साफ कहना है कि जो भी उद्यमी है वह जो कुछ भी करता है वह सारा का सारा डिसीजन के द्वारा ही करता है। वह जो भी करता है वह उसमें डिसीजन लेता ही है। एलन कहते हैं कि निर्णयन वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। यानी अगर किसी प्रबंधक को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो वह उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जिस कार्य को करता है और जिस पे विचार करता है उसको हम लोग कहते हैं कि वह निर्णयन है। कुंटेज ओडोनेल के अनुसार किसी क्रिया को करने हेतु विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक रूप से चयन किया जाना ही निर्णय लेना है। यानी यहाँ पे ये कुंटेज ओडोनेल कहते हैं कि अगर कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है और उस काम को करने के लिए मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तमाम तरह के विकल्प हमारे पास हैं, तो उन विकल्पों में से हम लोग किसी एक विकल्प का चयन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह निर्णय हमने लिया है। इसको हम लोग निर्णयन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं निर्णयन की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अवधारणा का साधारण मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी बात जिसके ऊपर पहले लोगों ने शोध किया हुआ है उसको वे लोग मानते हैं, जानते हैं, तो उसके ऊपर वे क्या विचार प्रकट करते हैं, उन्हीं विचारों को हम लोग जो पहले से मानते आए हैं और आज भी हम लोग मान रहे हैं उसको हम लोग अवधारणा कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ बेस होता है, उन्हीं बेस को हम लोग अवधारणा के नाम से जानते हैं। और इसमें पहली अवधारणा है कि उद्देश्यात्मक अवधारणा, यानी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जो भी हमारा निर्णय होता है उस निर्णय को करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या फिर कोई ना कोई हमारे पास उद्देश्य जरूर होना चाहिए। दूसरा, चयन अवधारणा। हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से हम लोग किसी एक विकल्प का चयन करते हैं। इसको ही हम लोग कहते हैं कि यह चयन संबंधी अवधारणा है। किसकी? डिसीजन मेकिंग की। तीसरा, मानसिक प्रक्रिया अवधारणा।
यानी जो हम लोग कभी भी निर्णय लेते हैं तो इसमें एक पूरी की पूरी मानसिक प्रक्रिया से होकर हमें गुजरना पड़ता है। बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनके बारे में हमें विचार करना पड़ता है कि कौन सा विकल्प हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है। क्योंकि इस कंट्री में या फिर वर्ल्ड में हम लोग जो बात करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस हैं और उन सभी बिजनेस के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वह सारा का सारा क्या होता है, डायनेमिक होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। चौथा, निरंतरता की प्रक्रिया अवधारणा यानी कंटिन्यूटी प्रोसेस कॉन्सेप्ट। जो हमारे पास निर्णय की प्रक्रिया है यह हमेशा चलती रहती है। हम लोग हमेशा निर्णय लेते रहते हैं। कोई मैंने निर्णय लिया, वह निर्णय कुछ समय तक अच्छा चला, फिर कुछ समय बाद एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमने फिर से नया निर्णय लिया। तो ऐसे हमारा निर्णय लेना हमेशा चलता रहता है। इसीलिए हम लोग इसको निरंतरता की प्रक्रिया अवधारणा में शामिल करते हैं। पांचवा, चेतन मानवीय प्रक्रिया अवधारणा यानी कॉन्शियस ह्यूमन प्रोसेस कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने मस्तिष्क को उस स्तर तक ले जाते हैं जहां पे हमें निर्णय लेना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कॉन्शियस होकर के विचार करके अच्छे से अपने दिमाग को शांत करके विचार नहीं करेंगे और उस विचार करने के बाद से निर्णय अगर अच्छे से नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हम लोग गलत निर्णय ले लें और उसके वजह से हमारा बिजनेस पूरा का पूरा चौपट हो जाए। तो हमें यह समझना है कि हमें चेतन मानवीय प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। छठवां, समस्या समाधान अवधारणा यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। जब हम लोग बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं तो उस एक विकल्प के चयन होने मात्र से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो एम्प्लॉय संबंधी समस्याएं हो या मार्केट संबंधी समस्याएं हो या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटर संबंधी समस्याएं हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस एक विकल्प से उन सारी की सारी समस्याओं को हल कर सकें। सातवां, वचनबद्धता की अवधारणा यानी कमिटमेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग अगर कोई भी निर्णय ले लेते हैं तो उस निर्णय को लेने के बाद से उसको हम लोग फॉलो करते हैं, अपने बिजनेस के सारे कार्य करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि वचनबद्धता की अवधारणा। आठवां और अंतिम है सर्वव्यापकता की अवधारणा यानी यूनिवर्सैलिटी कॉन्सेप्ट। यह जो अवधारणा है, जो वह डिसीजन मेकिंग है, हर जगह पे, हर बिजनेस में, हर देश में लागू होता है। क्योंकि सबको क्या करना पड़ता है, सभी जगह पे अपने कार्यों को करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। और हम लोग सामान्य जीवन की बात करें तब भी हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं निर्णय की विशेषता के बारे में यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें कुछ बातें इस प्रकार से हैं। पहला है निर्णयन विवेकशीलता पर निर्भर करता है, यानी यह सारा का सारा निर्णय लेना हमारी विवेकशीलता पर निर्भर करता है कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं। दूसरा, निर्णयन अंतिम प्रक्रिया है। जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, कॉम्पिटिटर को देखते हैं, तो सारी चीज़ों को देखने के बाद से हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उसका हम लोग चयन कर लेते हैं। तो यह निश्चित ही अंतिम प्रक्रिया है। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। चौथा, निर्णय सही या गलत भी हो सकता है। यानी हमने पहले भी कहा था कि जो हम लोग निर्णय लेते हैं उसमें हम लोग सही तरीके से चेतन मन से इस बात को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। फिर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, हमारा जो डिसीजन है कभी गलत भी हो सकता है। पांचवा, इसमें वचनबद्धता होती है। छठवां, दृढ़ता होती है। सातवां, मूल्यांकन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे विचारों पर मूल्यांकन करते हैं, फिर हम लोग एक विचार का चयन करते हैं। आठवां, बौद्धिक क्रिया होती है। हम लोग इसमें अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल भी करते हैं। नौवां, उद्देश्यात्मक। इसमें उद्देश्य बहुत जरूरी होता है। 10वां, निर्णय वास्तविक स्थिति के अनुरूप होता है। यानी जो हमारी बिजनेस की वास्तविक स्थिति है उसी के अनुरूप हम लोग क्या करते हैं, निर्णय ले लेते हैं। 11वां, भविष्य को ध्यान में रखकर कोई निर्णय किया जाता है। यानी हम लोग कोई भी निर्णय करते हैं तो वह सारा का सारा निर्णय हम लोग भविष्य को ध्यान में रखकर ही करते हैं। वरना अगर हम लोग भविष्य को ध्यान में रखकर कोई निर्णय नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हम लोग अपने कंपटीशन भरी इस दुनिया में पीछे हो जाएं और हमारे जो कंपटीटर है वो आगे हो जाएं। इसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। अब हम लोग इसकी
प्रकृति के बारे में बात करते हैं, यानी नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें पहला है मूल्यांकन। मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। दूसरा निरंतरता की प्रक्रिया, यानी यह निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तीसरा वचनबद्धता, इसमें जो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है वह क्या होता है, वचनबद्ध होता है। चौथा नए निर्णय का जन्म, इसमें क्या होता है, हमेशा एक नए निर्णय का जन्म होता रहता है जिस तरीके से समस्याएं आती हैं। पांचवा विवेक पूर्णता, हम इस काबिल होते हैं कि हम लोग क्या करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि सही क्या है गलत क्या है, इसको ही तो हम लोग कहते हैं कि यह विवेक पूर्णता के द्वारा लिया गया निर्णय है। छठवां निर्णय से भिन्न होता है, यानी कहा जा रहा है कि जो निर्णयन है वह हमेशा निर्णय से भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि अगर डिसीजन मेकिंग है तो वह प्रक्रिया है, और डिसीजन है तो वह केवल एक एलिमेंट है उस डिसीजन मेकिंग का। सातवां निर्णयन नियोजन का ही एक भाग है, यानी हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं वो प्लानिंग का एक पार्ट्स है। हम लोगों ने पहले कुछ प्लानिंग की होगी, उस प्लानिंग में से हमने बहुत सारे प्लान किए होंगे, उस प्लान में से हम लोग किसी का अल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं, किसी को अल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि हमने क्या किया, निर्णयन किया। आठवां और अंतिम है इसकी प्रकृति में, निर्णयन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, यानी जो प्रबंधक है वह क्या करेगा, प्राथमिक कार्य के रूप में पहले डिसीजन लेगा तब कोई काम करने जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि निर्णयन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसका नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला उचित व्यवहार का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल बिहेवियर। हम लोग क्या करते हैं, उचित व्यवहार करते हैं जो हम लोग निर्णय लेते हैं। तो दूसरा समय का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वह फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए। तीसरा सीमित घटकों का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। हमारे पास जो भी निर्णय लेने होते हैं वह हमें क्या करना होता है, सीमित जो भी हमारे पास घटक हैं, जो भी हमारे पास संसाधन है उसको हम लोग ध्यान में रख के करते हैं। और हम ये निर्णय ऐसे लेते हैं कि जो भी हम लोग निर्णय लें उसमें हमारा जो भी रिसोर्स है वो कम से कम लगे, जो हमारा कोई भी बिजनेस कार्य हो तो। चौथा व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। हम लोग ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को उसमें इन्वॉल्व ना करें, यही तो निर्णय की निष्पक्षता है। पांचवा अनुपातिकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। और छठवां है अधिकतम लाभ का सिद्धांत। हम लोग यह निर्णय करते हैं कि हमारे पास जो भी बिजनेस करें, जो भी हम लोग निर्णय करें, हमारा उससे क्या हो, अधिकतम लाभ हो, क्योंकि बिजनेस का यह मेन मोटिव होता है कि हम लोग प्रॉफिट्स कमाएं। इसलिए कहा जाता है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एडवांटेज होता है। और आज की इस वीडियो का हम लोग आगे बात करते हैं तो वह निर्णय की प्रक्रिया है, और अंतिम यह बात हमारे पास हेडिंग निकल के सामने आता है जिसका नाम है कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी प्रोसेस क्या होता है जब कभी हम लोग डिसीजन करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी कोई बात करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए जो आप फ्यूचर में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रक्रिया होती है जो हम लोग निर्णय लेना चाहते हैं। तो पहला समस्या को परिभाषित करना, यानी डिफाइन द प्रॉब्लम्स। हम लोग क्या करते हैं कि पहले कौन सी समस्या है उसको हम लोग पहले परिभाषित कर लेते हैं। दूसरा समस्या का विश्लेषण, यानी एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। जो हमारे पास समस्या है उसका हम लोग विधिवत विश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। हमारे पास जो भी निर्णय लेने हैं उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम उसके आसपास के कुछ वैकल्पिक समाधानों का भी विकास कर लेते हैं जो हमारे क्रिटिकल कंडीशन में हमारे काम आए। चौथा वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन करना, यानी इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने वैकल्पिक समाधानों का सहारा लिया है, जिसको हमने चूज किया है, क्या वह सही है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं।
और पांचवा है सर्वोत्तम समाधान का चयन। और जो हमारे पास वैकल्पिक समाधान होते हैं उनमें से हम लोग जब सब अल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं, तो उसमें से किसी एक समाधान का हम लोग चयन कर लेते हैं, यानी सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन। छठवां है निर्णय को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना, यानी कन्वर्टिंग द डिसीजन इनटू इफेक्टिव एक्शन। जो हमने निर्णय लिया है उसको हम लोग अच्छी तरीके से विचार करके क्या करें, उस विचार को हम लोग एक्शन में कन्वर्ट कर दें, यानी हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें। अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तो हमारा निर्णय जो है वो धरा का धरा रह जाएगा और हम लोग बिजनेस में पीछे हो जाएंगे। अपने हम लोग दैनिक जीवन में बात करते हैं तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। केवल ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है, कर्म करना पड़ता है। इस बात को हमें समझना है। सातवां और अंतिम प्रक्रिया है कि निर्णय की प्रतिपुष्टि एवं अनुसरण करना, फीडबैक एंड फॉलोइंग अप द डिसीजन। जो हमने निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, उसके बाद जब हम लोग कार्यान्वित कर रहे हैं उसको, उसके बाद से वह कितना सफल हुआ कितना सफल नहीं हुआ उसके बारे में हमें फीडबैक लेना है और उसको हमको फॉलो करते जाना है। वो कितना सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कि डिसीजन मेकिंग यानी निर्णयन क्या होता है। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित या फिर एंटरप्रेन्योर से संबंधित या कॉमर्स के किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो हमें जरूर लिखें, हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब